हेलो गाइज, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी गाइज। अगली वीडियो में हमने आप सभी को सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, जुर्माभाज्य संख्या, इन सभी संख्याओं को विस्तार से बताया था। आशा है आप सभी अच्छे से देखेंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो हमारी पिछले वीडियो में पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को विस्तार से बताएंगे। आशा है आप अच्छे से सीखिएगा। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पहला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इसका परिभाषा है वैसी संख्या इसका परिभाषा है दोस्तों वैसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सके, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। p बराबर 0 है, q बराबर 0 जिसमें होगा वो संख्या परिमेय संख्या ना होगा। जैसे देखिए p बटे q है, अब p बराबर 1 दिया हुआ है और q बराबर 0, तो p बराबर 0 नहीं, q बराबर 0 नहीं होगा। q बराबर 0 अगर होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो जैसे देख सकते परिमेय संख्या कौन है, 0/1, 1/2, 4/2, 4 भी हो सकता है परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 4 है, 4 के नीचे कुछ नहीं, तो 4/1। एक जो है q बराबर नहीं है, p बराबर 0 अगर रहता q बराबर, तब वो परिमेय संख्या नहीं होता। दोस्तों यही परिमेय संख्या आशा आप सभी अच्छे से सीखेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। उसके बाद परिमेय संख्या, अगर कोई भी संख्या रूट से बाहर अगर निकल जाए तो वो भी परिमेय संख्या। जैसे √16, √4, उसके बाद √64, √49, √9। जैसे देखिए 16 को निकालेंगे रूट से बाहर, 4 4 चौक 16, 2। उसके बाद देखिए 8 7 7 49, 7। उसके बाद 3। इन सभी संख्या भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये रूट से बाहर निकलेगा, कुछ नहीं है नीचे में, तो 7/1, 3/1, 4/1, 2/1, 8/1। इस तरह से ये भी परिमेय संख्या होगा। अगर और किसी तरह का डाउट अगर आपके मन में होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम कोशिश करें आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला है परिमेय संख्या भी बताया। इसके बाद है अपरिमेय संख्या, जिसको अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। चलिए अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। दोस्तों पढ़ाई बहुत ही जरूरी है, आप सभी पढ़िए। स्टडी इज बेस्ट लाइफ बट नॉट माई वाइफ इज माई लाइफ एंड माई डिसीजन, माई मॉम इज माई वर्ल्ड। मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। दुनिया में इधर उधर के चक्कर में पड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्या। देखिए माँ से प्यार करते हैं इसीलिए माँ लिखते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर।
KRISTIONAL कृष्णन NUMBER नंबर, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। इसका परिभाषा संख्या वैसी संख्या जैसे P बटे Q के रूप में लिख सके तो वैसी संख्या जिससे P बटे Q के रूप में लिख सके उसे अपरिमेय कहते हैं। इसका संख्या वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिख सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर अगर अपरिमेय संख्या पहचानना हो तो जैसे देखिए, रूट के अंदर अगर कोई भी अभाज्य संख्या हो, जैसे कि √2, √3, √5, √7, √11, रूट के अंदर अगर कोई भी अभाज्य संख्या हो तो वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए √2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। √3 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, क्या होगा? अपरिमेय संख्या। उसके बाद √5 ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। √7 ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। √11 ये भी क्या होगा? अपरिमेय संख्या। उसके बाद देखिए पाई जानते हो, जो पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। वही पाई एक अपरिमेय संख्या, वही पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान 22/7 जो होता है, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है परिमेय संख्या। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या और पाई का मान जो है वो क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। तो चलिए, आशा है आप सभी को इसी तरह से सीखिए। किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी कोशिश करेंगे, मदद करने की कोशिश जरूर करेंगे आप सभी को। तो चलिए, शिक्षा आज का टॉपिक खत्म करेंगे, क्योंकि आप सभी को बताए तो पहले ही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आज बताएंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बता दी है। इसके बाद हम आप सभी को क्लास 9 का बीटीसी गणित जो होता है, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो रियल नंबर जो है उसको हम बताने का कृपा करेंगे। आप सभी को आशा है आप सभी हमारे साथ जुड़िए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, आप कभी भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़िएगा या परिमेय संख्या से घटाइएगा या परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा कीजिएगा या परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दीजिएगा, तो हमेशा क्या निकलेगा? वो हमेशा आएगा आपको परिमेय संख्या। देखिए, हमेशा आप कभी भी अगर दो परिमेय संख्या को जोड़िएगा तो एक परिमेय संख्या निकलेगा। हमेशा कभी भी परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाइएगा तो भी क्या आएगा? परिमेय संख्या निकलेगा। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा कीजिएगा तो परिमेय संख्या निकलेगा। उसके बाद परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दीजिएगा तब पर भी परिमेय संख्या निकलेगा। वही अगर कभी भी आप परिमेय संख्या से जोड़िएगा तो हमेशा क्या निकलेगा? अपरिमेय संख्या। वही अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटाइएगा तो क्या निकलेगा? हमेशा अपरिमेय संख्या। वही परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से गुणा कीजिएगा तो अपरिमेय संख्या निकलेगा। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दीजिएगा तो अपरिमेय संख्या निकलेगा। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़िए, अपरिमेय संख्या निकलेगा। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटाइए, अपरिमेय संख्या निकलेगा। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा कीजिए, अपरिमेय संख्या निकलेगा। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दीजिए तो अपरिमेय संख्या निकलेगा। वही अगर अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा कीजिएगा तो कभी जो है अपरिमेय और कभी परिमेय संख्या निकलेगा।
अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दीजिएगा तो कभी अपरिमेय संख्या और कभी परिमेय संख्या निकलेगा। उसके बाद अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना कीजिएगा तो कभी अपरिमेय कभी परिमेय। उसके बाद अपरिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से भाग दीजिएगा तो कभी अपरिमेय कभी परिमेय संख्या निकलेगा। तो इसी तरह से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का चैप्टर खत्म होता है। आशा आप सभी अच्छे से सीखे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे साथ जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं आप सभी के साथ। चलिए आज का टॉपिक यहीं तक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कोशिश करेंगे हम आप सभी को आसान तरीके से सिखाने का। चलिए आज का टॉपिक यहीं तक। अगले क्लास में आप सभी को पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर 1.1 बताएंगे। तो आप सभी सीखिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को।